नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विशेष टॉपिक है और सभी को इस वीडियो को सुनना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया है। आज के युग में हर इंसान मशीन की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो आज की हमारी वीडियो है डिप्रेशन पर, जो कि हम बचपन से ही ये देखें कि हमारे बच्चे की जो ग्रह दशा है कहीं वो इस तरह की तो नहीं है कि आगे चल के वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो हम बचपन से इन चीज़ों का ख्याल रखें। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बच्चे की ग्रह दशा के विषय में भी बताऊंगी, जो भविष्य में डिप्रेशन का शिकार होने की संभावना हो सकती है, और उपाय भी बताऊंगी जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज के युग में हर इंसान मशीन की तरह जीवन यापन करने पर मजबूर है। हर इंसान की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक हो गई हैं कि वे किसी भी तरीके से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। इस कारण आम आदमी भारी जो एक बहुत ही डिप्रेशन में जीने के लिए मजबूर हो गया है। डॉक्टर और वर्तमान मेडिकल साइंस की रिसर्च को माने तो प्रत्येक 12 व्यक्ति में से लगभग 9 व्यक्ति मानसिक अवसाद से घिरे हुए हैं, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। जब ये डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते शारीरिक अवस्था तक आ जाता है तो एक तरह की बीमारी हो जाती है और कष्टकारी हो जाती है। आम जिंदगी में हर व्यक्ति को छोटे छोटे डिप्रेशन पॉइंट मिलते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए छोटे छोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर होते हैं, इसी तरीके से ये डिप्रेशन पॉइंट सकारात्मक सोच को पलटकर नकारात्मकता भर देते हैं। जब लगातार व्यक्ति इन्हीं परिस्थितियों में घिरा रहता है तो उसके चारों ओर निराशा के काले बादल घिर जाते हैं, और जब कोई हल उसके दिमाग में नहीं आता, हताशा से वह नहीं निकल पाता है, तो वह लगातार निराशा में घिरता जाता है, और इसी चीज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसका कारण है कुछ तो ग्रह दशा इसका बहुत बड़ा कारण होती है। भौतिक युग में भी लोग अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि वे चाहे कर्ज करके या किसी तरीके से अभाव में नहीं रहना चाहते और सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन अभिलाषा को हमें उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना हम उसे पूरा कर सकें। वो अभिलाषा आगे चल के दुख का कारण ना बन जाए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी नकारात्मकता बढ़ते बढ़ते घातक डिप्रेशन में बदल जाती है। कई बार व्यक्ति सुसाइड तक का जो स्टेप है वो उठा लेता है और अपने परिवार के लिए बाद में दुख को ही छोड़ जाता है। यदि मैं ज्योतिष की दृष्टि से देखूं डिप्रेशन को, तो इसका सीधा संबंध हमारे मन से है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मन पर चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। समुद्र में भी जब ज्वार भाटा होता है तो उसका सीधा संबंध चंद्रमा से ही माना जाता है। तो जो डिप्रेशन होता है वो भी हमारे मानसिक ज्वार भाटे की तरह ही होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। अगस्त ऋषि ने बताया था कि जो नमक और जल का अनुपात समुद्र में है, वही अनुपात मनुष्यों में भी होता है। अब चंद्रमा का पीड़ित होना कुंडली में डिप्रेशन को बढ़ाता है, यानी डिप्रेशन की संभावना को बढ़ाता है। तो हमें अपने बच्चों की कुंडली में देखना चाहिए कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। चंद्रमा की संगत पापी ग्रहों जैसे राहु, शनि के साथ यदि होती है तो ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है। व्यक्ति का जन्म यदि अमावस्या के आसपास हो और चंद्रमा नीच का हो तो व्यक्ति बहुत अधिक डिप्रेशन का शिकार रहने लगता है।
चंद्रमा यदि मृत्यु या रोग भाव में हो तो भी डिप्रेशन आने लगता है। चंद्रमा यदि केमद्रुम योग में हो, अब ये केमद्रुम योग क्या होता है? यदि चंद्रमा जहाँ स्थित है वहाँ से 30 डिग्री पहले और 30 डिग्री बाद तक यदि कोई भी ग्रह ना हो तो ये स्थिति केमद्रुम योग कहलाती है। और इस स्थिति में चंद्रमा अकेला हो जाता है और इसकी वजह से चंद्रमा निरंकुश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कुंडली में मित्रों यदि चंद्रमा पीड़ित है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी ही खराब हो गई या आपका पूरा जीवन ही डिप्रेशन में रहेगा, ऐसा भी नहीं है। परंतु जब कोई नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में आएगी, आपकी कमज़ोर ग्रह दशा आएगी या कमज़ोर चंद्रमा वाली स्थिति जब भी आपकी ग्रह दशा में आएगी या गोचर में चंद्रमा कमज़ोर होगा, तो आपको अपनी जीवन स्थिति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिप्रेशन का शिकार उस समय हो सकते हैं। तो ये जो मन की जो चोट है डिप्रेशन, तो आपको अपने बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को इससे बचने के लिए विशेष ध्यान देना होगा कि यदि आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई, यदि चंद्रमा उन कंडीशन में है तो आपको बचपन से ही सतर्क रहना होगा, जिससे कि भविष्य में आज के उपचार से भविष्य में अवसाद वाली स्थिति को आने से बचाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की कि इन डिप्रेशन के जो चंद्रमा हैं उनसे हम किस तरीके से पार पा सकते हैं। यदि डिप्रेशन के व्यक्ति को, यानी जिस बच्चे की ग्रह स्थिति ठीक ना हो, चंद्रमा ठीक ना हो, या यदि बड़ा व्यक्ति भी डिप्रेशन में हो, तो उसको, ऐसे बच्चे को या ऐसे पूरे व्यक्ति को चांदी के बर्तनों में यदि खिलाया पिलाया जाए तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने लगती है। यदि आर्थिक स्थिति से आप संपन्न नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आपकी चांदी के बर्तन खरीद पाएं, तो कम से कम एक छोटी चांदी की चम्मच या गिलास का प्रयोग तो आप अवश्य ही करें। घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो कई बार हमने देखा है कि ननिहाल से चांदी के बर्तन या कटोरी आती है बच्चे के जन्म के बाद, जिसका प्रयोग अन्नप्राशन के दिन होता है। अन्नप्राशन के दिन चांदी की कटोरी या चांदी के सिक्के में खीर खिलाई जाती है। तो हमें चांदी को छोटे बच्चों के लिए अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनका चंद्रमा मजबूत हो। दूसरी बात, बच्चों को किसी भी तरह के फाइबर, प्लास्टिक, स्टील के बर्तनों में भोजन कराने से बचना चाहिए। यदि आप चांदी का प्रयोग नहीं कर सकते तो कांसे के बर्तन का प्रयोग अच्छा है। आप बच्चों के लिए पानी पीने के लिए भी प्लास्टिक, लोहे या कांच के गिलास से पानी पिलाने की बजाय आप मिट्टी का, चांदी का, तांबे का, कांसे का या पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे उनके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी और नेगेटिविटी कम होगी। आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये हम सभी जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेसिव माहौल में रहने लगे हैं, जिस कारण मतलब बच्चों का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है। तो यदि आपका बच्चा भी इस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो उस बच्चे की माँ को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। साथ ही बच्चे से गाय के दूध में पानी मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ज्योत्सना यानी चांदनी रात में चंद्रमा के सामने बैठाना चाहिए ऐसे बच्चे को, जिससे कि चंद्रमा की जो अच्छी किरणें हैं वो बच्चे के अंदर समाहित हो सके।
पहले चांदनी रात में माताएं बैठकर बच्चों को चंदा मामा की कहानियाँ सुनाती थी। तो हमारे पूर्वज जो करते थे वो बिल्कुल सही था और बच्चे उससे ठीक रहते थे। यदि आपके बच्चे का भी चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। मोती से मन को बल मिलता है तथा आयुर्वेदाचार्य जो थे पहले वो मोती की भस्म को शहद में मिलाकर चटा देते थे। ये भी हम कर सकते हैं जिससे कि घबराहट और डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाती थी। मोती का सीधा संबंध मन से होता है जिससे कि मन में प्रसन्नता का संचार हो। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा तथा डिप्रेशन की जो जानकारी थी वो दी, किस तरीके से हम बच सकते हैं डिप्रेशन से, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो का ये टॉपिक कैसा लगा, या अन्य किसी टॉपिक पर भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।